Hey, hi everyone, this side Kapil. I hope you all are doing well and you all are good. So, let's start today's class and we are going to solve three questions. And the most important thing is you will learn concept and mathematics. Two things are very important. First is concept, second is practice. Okay, so let's do this question. We have to find the remainder and when this number is going to divide by 100. So सबसे पहले ये चीज़ सीखो, अगर मेरे पास कोई नंबर है ए बी सी डी और अगर मैं इस नंबर को ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मुझे ए यहाँ भी मिल चुका है और यहाँ भी मिल चुका है, तो ये ए विल टर्न दिस होल नंबर इनटू मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, जैसे अगर मैं 3, 7, 11 इंटू 2 करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ ये मेरा ए से डिवाइड करो, तो सिंपल मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? ज़ीरो। क्योंकि यहाँ मुझे 2 मिल चुका है। व्हेन 2 इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, ये बनाएगा मल्टीपल ऑफ 2। तो जैसे ही मल्टीपल ऑफ 2 बनाएगा तो ये 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो इट मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? ज़ीरो। सो इसका मतलब बस अगर मैं ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ जो मुझे ऊपर मिल जाता है, इट मीन्स माई रिमाइंडर विल गोइंग टू बी ज़ीरो, क्योंकि वो इसका एक मेरा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 बन गया, मान लो ये 4 बन गया, तो 4 का फैक्टर क्या है? 2, तो नंबर 2 से मेरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आई विल यूज़ सेम कॉन्सेप्ट हेयर, बट आई विल यूज़ डिफरेंट पेन टू मेक श्योर मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी लगे। वैसे अच्छी है नहीं भाई। ठीक है, आई विल टेल यू द स्टोरी, बट फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो, अगर मैं इस नंबर को लिखूँ 85 इंटू 87, 89, 95 और 96 लिखना ही पड़ेगा। 95, 96 और 100। अब देखो 95 में एक 5 छुपा है, छुपा है। 85 में 5 छुपा है, छुपा है। और 2 तो भाई यहाँ बहुत सारे छुपे हैं, तो मैं आप वो लिख देता हूँ। तो मेरा क्या मिल चुका ऊपर? 100। अब मैं 100 इंटू 87, 89 या मैं 91 इंटू 17 करूँ तो इट विल मेक एक नंबर जो 100 का एक उसमें मतलब 100 भी मेरा अवेलेबल होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब कौन सी बात है, तो जब 100 अवेलेबल है तो सिंपल 100 से डिवाइड कर लो। डिवाइड तो करना ही है, तो मेरा मेरा जो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर मेरा आएगा ज़ीरो। ठीक है, यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये नंबर कुछ भी बना, मान लो वो बन गया पी, और मुझे 100 से डिवाइड करना है, तो ये एक नंबर ऐसे बनेगा जिसका फैक्टर मेरा क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट नंबर इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे निकालना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मेरे नंबर में यूनिट डिजिट क्या हो? 2 हो, तो 2 के केस में क्या होता है? 2 एक साइकिल को रिपीट करता है। जैसे अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आता है, 2 है तो 4 आता है, 3 है तो 8 आता है, फिर 16 का 6 आता है। ठीक है, देखो ये 4 अगेन, ये फिर 4 की साइकिल में वो करेगा रिपीट, तो फिर देखो क्या आएगा? 32 आता है, फिर मेरा 64 आता है, फिर मेरा 128 आता है, फिर मेरा 256 आता है, फिर अगेन ये 4 4 के पैटर्न में रिपीट करेगा।
इट मीन्स अगर मेरा यूनिट डिजिट पर मेरा 2 है तो इट इज़ गोइंग टू रिपीट आफ्टर ईच फोर। ईच फोर मतलब कि हर 4 पावर के बाद वो सेम यूनिट डिजिट देगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर इसको देखो मैं तो 9 7 जा 63, ये 15 हो गया, 15 3 जा 45, 15 6 जा 90, और 90 45 सॉरी, ये मेरा 945 कितना है 945। ठीक है, 15 3 जा 45 ना, तो 5 लिख दिया, 15 6 जा 90, तो 90 प्लस 4 इतना आ गया। अब देखो, अब ये नंबर भी 4 की साइकिल वो करेगा अपने आप को रिपीट, तो हर 4 साइकिल कहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे, यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसकी चौथी साइकिल कहाँ पे एंड होगी, इसकी 944 पे होगी ना 944 पे बोले तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है। फिर अगेन जब 945 हो रहा है तो कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे। तो इसका मतलब कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी मेरी 2, क्या होगी यूनिट डिजिट मेरी 2 होगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें हम बेसिकली ये मैंने बहुत ही बेसिक से किया है कि हमको पता होना चाहिए कि मेरा टू का सीन क्या होता है। ठीक है, कि 2 हर 4 साइकिल में रिपीट होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या है 2 आया। ठीक है, ठीक है। वैसे ही मेरा 3 7 और 8 भी करता है, और जैसे मेरा 5 है तो 5 की पावर कुछ भी करो, हमेशा जो मेरा यूनिट डिजिट होता है वो क्या आता है, मेरा 5 ही आता है। ठीक है, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर 25, फिर मेरा क्यूब क्या होगा मेरा 125, फिर 5 ही आता रहता है। ठीक है, तो n करोगे 5 ही आएगा। 1 का भी सेम 1 ही आता है। 6 का देख लो तुम, 6 में भी क्या आता है, मेरा वही आता है 6। ठीक है, ठीक है। और जो मेरा वो होता है 4, तो 4 की अगर ऑड पावर हुई तो आंसर 4 आता है, और अगर 4 की इवन पावर हुई तो मेरा 6 आता है। तो इसका सीन सेम ही रहता है। अगर अगर मेरा ऑड पावर हुई तो मेरा क्या आएगा 4, अगर इवन पावर हुई तो 6 आएगा। 9 में क्या होता है, ऑड पावर हुई तो 9 आता है, अगर 9 की इवन पावर हुई तो 1 आएगा। ठीक है, तो बस। लेकिन ये साइकिल वाला ये करता है रिपीट 2 3 7 8, मतलब इनकी जो यूनिट डिजिट होते हैं वो हर 4 के बाद क्या होती है रिपीट होती हैं। हर 4 मतलब इस सेंस में कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब ये देखो, अब सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, और इनको उस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब जो 1 होता है ना, 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है, और ना ही मेरा ये कंपोजिट नंबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बोला प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, तो एक तो वो नंबर खुद होगा, एक क्या होगा 1 होगा। लेकिन 1 के केस में क्या हो रहा है कि इसमें दोनों 1 है, पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, एक तो 1 होना चाहिए, एक कुछ अलग, तो दैट्स वाई 1 क्या है मेरा प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट नंबर तो मोर देन 2 होता है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, यही एकमात्र इवन नंबर होता है। और कंपोजिट में तो सबसे छोटा कौन सा होता है, जो है 4 होता है।
ठीक है, ठीक है। और सबसे छोटा ऑड कौन सा होता है? ऑड तो मेरा 9 होता है। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि p प्लस सी p माइनस सी कैन बी इवन, सही बात है। अगर मेरा ये होगा, अगर मैं क्या कर दूँ, अगर मेरा p क्या हो गया, मेरा हो गया इवन, और सी भी क्या हो गया इवन, तो तब भी क्या आएगा मेरा, ये इवन ही आएगा। अगर p को मैं ऑड भी ले लूँ वैसे, जो मेरा प्राइम नंबर है, और कंपोनेंट नंबर है तो ऑड हो सकता है, तो तब भी क्या बनेगा, ये इवन बनेगा और नीचे भी इवन बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। टू p प्लस सी कैन बी ऑड, सही बात है बिल्कुल, ये तो मेरा इवन ही बनेगा। और c मतलब कंपोजिट नंबर, इसको अगर मैं ऑड ले लूँ ना, 9 ले लूँ, तो बस ऑड प्लस इवन क्या होता है, मेरा ऑड होता है। बिल्कुल सही बात है। पी सी कैन बी ऑड, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ दोनों ऑड ले लूँ तो आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये डी आंसर, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या थी सीखनी, इसमें खास बात यही थी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और मेरा टू क्या होता है। टू एकमात्र मेरा इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर भी चले गया पता, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 4 है, 4 को एक तो एक कर सकता है डिवाइड, एक दो, एक खुद 4, ठीक है। वैसे 9 को एक, दो, सॉरी 3 और खुद 9, दैट्स वाई इट इज़ कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो आई होप यू तुम लोग कुछ समझे होंगे इस वीडियो से, एंड इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. Do like and subscribe my channel, and thank you for watching. Why thank you? Like thank you, it is also helping you, so mutual thank you.